सभी दोस्तों राम राम। और भाई नया सीटी का नोटिफिकेशन आ गया, बहुत बहुत बधाई हो। कुछ तो हुआ, निराश हताश बैठे हैं सभी। ये आप लोगों की फील्ड में जो मेहनत की थी ना, उसका नतीजा है। क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की और इसका प्रेशर पड़ा सरकार पे। और पुराना नहीं, जो नए के लिए तो कुछ न कुछ आया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नई सीटी के लिए। और अच्छे से फॉर्म फिल करना ध्यान से। माननीय चेयरमैन साहब थोड़े से तुम्हें पता है, फॉर्म ऐसे बोलेंगे फिर कि यदि तुम्हें फॉर्म ही नहीं भरना आता तो तुम नौकरी लगने के लायक नहीं हो। ठीक है ना? तो थोड़ा अच्छे ध्यान से फॉर्म भरना। और सभी को शुभकामनाएं मेरे छोटे भाई बहनों को, क्योंकि बहुत भाई बहन बोल रहे थे कि नया सिटी नया सिटी। और पुराना सिटी के लिए आवाज़ उठाई तो नया सिटी का नोटिफिकेशन तो आया। तो इस विषय में मैं ये बताना चाहूँगा। मुझे पता था, चेयरमैन साहब से मैं पहली बार मिला था, क्लियर कट बता दिया उन्होंने कि पहले नया सिटी फिर ओल्ड सिटी के विषय में करेंगे। मतलब भाई नया सिटी होगा पहले, उसके बाद ओल्ड सिटी के विषय में सोचेंगे। ये बात पहली मुलाकात में चेयरमैन साहब ने मुझे बता दी थी। कई साथी भाई, एक बहन भी थी मेरी चीका से, और कई साथी भी थे मेरे साथ, तो उस भाई बताई। लेकिन हमने प्रयास किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन प्रयास क्या हुआ, बार बार ज्ञापन देने से, बार बार डीसी महोदय पास जाने से ऊपर आपकी बात पहुंच रही थी, जिससे प्रेशर में थी सरकार और कमीशन। प्रेशर तो आया है जब विपक्ष ने मुद्दा उठा दिया, जब कांग्रेस के एक दबंग नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार के ऊपर कटाक्ष कर दिया, सेंटर तक बात पहुंच गई थी। तो इसको दबाने के लिए कुछ ना कुछ करना था, और इसका सबसे आसान और इजी मेथड था सीईटी नोटिफिकेशन, जो कि ये मई के स्टार्टिंग में लाना चाहते थे। फेक वायरल हुआ था वो, लेकिन वो किसी कारणवश ना ला पाए। उस कारण के बारे में आपको बता दूं, रूल नहीं बन पा रहे थे। क्या नहीं बन पा रहे थे? रूल। नया सिटी का नोटिफिकेशन तो पहले आ जाता, मई में शुरुआत में आ जाता, तो फॉर्म फिल हो जाते हैं, लेकिन रूल नहीं बन पाए। रूल ना बनने का कारण सबसे बड़ा रहा सीईटी 2022 की पुरानी पॉलिसी। और उस पॉलिसी में भी कौन सी पॉलिसी? रिजर्वेशन पॉलिसी। क्या बता रहा हूँ मैं? रिजर्वेशन पॉलिसी। जैसे जो मेरे भाई बहनों ने, जिन्होंने जो अभी संघर्ष कर रहे थे ओल्ड सिटी पे, जो भर्तियाँ पेंडिंग पड़ी है उसके लिए, तो उनको भी पता है, जो लग गए उनको भी पता है। पहले क्या था, सीईटी परी में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं की गई, जिसका भुक्तभोगी सभी बच्चे बने हैं। क्योंकि ईडब्ल्यूएससी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा गई थी हरियाणा पुलिस के उसके लिए, पीएमटी पीएसटी के लिए। आई थिंक 56-57 पे गई थी, और ओनली क्वालिफाई थी जनरल की। रीज़न ये रहा कि परी में रिजर्वेशन नहीं दी गई। लेकिन अभी मैं आपको एक बात बता दूं, हरियाणा में दो बॉडी है जो नौकरी देती है। एक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, HSSC इसको हम बोलते हैं। एक है HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। HPSC में अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पेपर चले हुए हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह, तो साथ साथ वो चल रहे हैं अभी, कंडक्ट करवा रही है HPSC। तो दो बॉडी हो गई हमारी, एक HSSC जिसके थ्रू हम फार्म भरेंगे अभी सीईटी का, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, माननीय चेयरमैन है जिसके हिम्मत सिंह जी। एक HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वहाँ पे ये बात गई, कुछ दोस्तों ने, भाइयों ने, बहनों ने केस किया कि HPSC में, परी में रिजर्वेशन पॉलिसी, जो प्रमिला बहन ने केस जीता है, प्रमिला एंड अदर्स डबल बेंच में जिन्होंने केस जीता है जाके, कि उनकी अच्छे से जो उस केस के आना, केस में जो सुनवाई आई है कि परी में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए, वो हुई है या नहीं हुई है। ठीक है ना? तो इसकी रिगार्डिंग उन्होंने केस किया। और जो प्रमिला एंड अदर्स का केस था, उसमें मैं अपने हमारी बहन ने यही कहा था कि परी में रिजर्वेशन पॉलिसी जब यूपीएससी दे रहा है तो यहाँ भी मिलनी चाहिए, और जो कि हक भी बच्चों का। सीटी 2022 में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन 24 जो नोटिफिकेशन आया 25 वाला, इसमें ऐसा होने की संभावनाएं हैं। इसके लिए 29 मई को आप लोगों को पता है, अपने माननीय हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, ठीक है ना, उसमें सुनवाई है। 1 लाख रुपए के लिए बोल रहा था ना कि धन्ना रामायण केस, धन्ना रामायण आदर्श, 1 लाख रुपए मिलेंगे उनको। तो और इन्होंने नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया 29 मई आने से पहले, तो रूल मतलब इनके बनके तैयार हो गए हैं। दूसरी एक बात बता दूं मैं, यदि एक बॉडी अपने स्टेट की HPSC रिजर्वेशन पॉलिसी जो उन बच्चों ने की है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के थे, कि प्रोमिनेंट अदर्स केस में जो सुनवाई हुई, जीत हुई, वो इसमें लागू है या नहीं है, हमें इस बात का डाउट है।
क्लियर मैसेज। तो सीधा सा जज साहब ने, माननीय जज थे हमारे संजीव प्रकाश शर्मा जी, बहुत ही, जिन्होंने 5 नंबर क्वेश्चन किए थे वो आर्थिक आधार वाले, पीछे सिटी में से दोबारा रिजल्ट रिवाइज हुआ, तो उन्होंने, संजीव प्रकाश शर्मा जी ने सीधा ही बोला HPSC कि आप लोग इसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे। तो एक बार में ही जो HPSC की ओर से वकील थे, उन्होंने बोला कि हम इसको फॉलो करेंगे और हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आई थिंक 2-3 दिन पहले की जजमेंट है, मैं आपको डाल दूंगा जिसकी डेट की है। और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम प्रोमिला एंड अदर केस को HPSC में जो प्री में रिजर्वेशन पॉलिसी देंगे, सेम उस केस के अनुसार जो उस बहन की जीत हुई है। तो उसके लिए माननीय न्यायाधीश जी ने, ऑनरेबल जज ने बोला कि आप लोग मौखिक रूप से नहीं, लिखित रूप में अपना यहाँ पे जमा करवाएं। और तो उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा और आज वो 2 दिन पूरे हो गए। 27 मई को आज वो जमा करवा देंगे। और तो HPSC में परी में रिजर्वेशन पॉलिसी प्रोमिला एंड अदर केस में जो जीत हुई वो लागू होगी। तो इसी के आधार पर HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेम कॉपी करेगा HPSC को। किसी भी स्टेट की जो 2 बॉडी होती है नौकरी देने वाली, तो वो अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं बनाएगी, अलग अलग आरक्षण नहीं देगी बच्चों को, तो सेम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो HPSC की, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो बहन प्रोमिला एंड अदर्स केस में जो जीत हुई थी प्री मैरिज रिजर्वेशन वाली, ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में मान चुके हैं इसके लिए, तो आज जमा करवा देंगे। 29 मई को हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनकी वहाँ पे सुनवाई है, तो ये भी बता देंगे, रूल बना दिए हैं हमने और नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और ये भी सेम कॉपी करेंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है आगे आपको परी मैरिज रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगी, जिसका मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को और पीड़ित अभ्यर्थियों को जो पिछले CT में हरियाणा पुलिस में नाम ना आया, गवर्नमेंट की गलत नीतियों के कारण, पॉलिसी के कारण, क्योंकि आरक्षण जाके मेंस में मिला। मेंस में इसलिए तो ये हुआ 10-10 नंबर का EWS का कट ऑफ ऑफर पड़ गया। EWS का 10-10 नंबर तक कट ऑफ कम थी मेंस में, क्योंकि परी में बहुत ज़्यादा गई थी, जनरल से ज़्यादा गई थी हरियाणा पुलिस की। तो मेंस में जाकर वो डिफरेंस कम हुआ, क्योंकि मेंस में लागू हुई रिजर्वेशन पॉलिसी। तो आगे के लिए मतलब जहाँ तक जिस भाई अपने सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, अप्रैल नया फाइनेंशियली नया वित्त वर्ष चालू हो गया, आपको अप्रैल से पता ही है, 1 अप्रैल से, तो नए सर्टिफिकेट अपने बनवा लीजिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए CT के लिए। फॉर्म अच्छे से फिल करना, क्योंकि फॉर्म भरते हुए यदि कोई गलती हो गई तो क्या पता आपको मौका ना मिले। और 12 जून के लिए इन्होंने 12 जून की डेट दी हुई है, ध्यान से फॉर्म भरना, और डेट रहते फॉर्म भरना, और बहुत ध्यान से ठंडे दिमाग से फॉर्म भरना, क्योंकि कुछ भी गलती हो गई कल को उसके लिए धक्के खाओगे, पंचकूला जाना पड़ेगा, वहाँ भी सुनवाई नहीं होगी, आपको डांट सुनने को मिलेगी। तो इसलिए पूरे ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, अच्छे से पढ़ के, लिख कर, अपने डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से फाइल में लगा के, क्या क्या चाहिए पूरी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ो 2025 वाला, और फिर फॉर्म भरने के लिए जाना। हाँ, यदि आपके पास कोई रिजर्व कैटेगरी है, आपको आरक्षण मिला हुआ है, तो इस बार आपको परी में लाभ मिलेगा, लेकिन 29 मई को ये क्लियर हो जाएगा। HPSC में देंगे, उन्होंने मान लिया कि हम प्रोमिला एंड अदर्स का इसको फॉलो करेंगे। और संजीव प्रकाश शर्मा जी बहुत ही अच्छे ऑनरेबल जज है, हमारे मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के, उनके अंडर ये केस गए थे, उन्होंने तुरंत डिसीजन दिया था। वो 5 नंबर रिक्वेस्ट किए, रिजल्ट पीछे दोबारा रिवाइज होकर आया था, और आगे भी वो ऐसे ही काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने है ना, जो बच्चों के साथ जो बुरा हुआ वो नहीं चाहते, बहुत अच्छे जज हैं। तो मैं सभी से, भाइयों से और बहनों से यही अनुरोध करूँगा, अच्छे से पढ़ के नोटिफिकेशन को और अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, और अच्छे से तैयारी करें नई CT की। मानता हूँ 12 जून डेट दी है, लेकिन आप लोग ये मानो डेट ख़त्म ही होगी, अभी से स्टार्ट कर दो फॉर्म भरना, और अच्छे से ध्यान से हर सर्टिफिकेट को अच्छे से तैयार करवाओ, यदि नहीं है तो बनवा लो, 2-3 दिन में ऑनलाइन बन जाता है, फैमिली ID वगैरह और हर चीज़ें अच्छे से। जहाँ तक मैंने देखा है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर जिन्होंने ओल्ड भर रखा है उनका तो शायद पुराने वाला यूज होगा उनका तो, लेकिन नए भाइयों जिन्होंने कभी CT दिया ही नहीं उनका तो नया ही रजिस्ट्रेशन बनेगा। तो रजिस्ट्रेशन पॉलिसी अपनी जहाँ तक है वो आज HPSC तो आज जमा करवा देंगे कि हम लागू कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन रिटर्न में आज दे देंगे उनके द्वारा। HPSC के जो वकील है, माननीय वकील, आज जमा करवा देंगे हाई कोर्ट में। और 29 मई को हमारी सुनवाई है। एक धन्ना रामायण आदर्श, वो 1 लाख रुपये जुर्माना बोल रहे थे भाई, इनको लग जाएगा AG वगैरह को,
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो भी उच्च अधिकारी है उनको, तो वो अपना पॉलिसी बना चुके हैं और आप लोगों के सामने सीटी नोटिफिकेशन है विद पॉलिसी, और वो एक्सेप्ट कर लेंगे चीज़ों को। और जो कि अच्छी बात भी है, क्योंकि पीछे है ना बहुत सारा गड़बड़ हुई थी। किसी को जनरल में अपना हाइट मपवाई, बहुत सारों को जनरल में डाल दिया, कोई SC BC ABC भी, सर्टिफिकेट इशू बहुत रहा। इसमें क्लियर कट लिख रखा है AWS का सेंटर का नहीं चलेगा। पूरी बारीकी से नोटिफिकेशन पढ़ना। अभी मैंने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, दोबारा पढ़ के आप लोगों के सामने आ जाऊँगा। लेकिन पूरी बारीकी से नोटिफिकेशन पढ़ के एक एक सर्टिफिकेट को जो वैलिड हो अभी का बनवा लो, ताकि फ्यूचर में आपको धक्के ना खाने पड़े। एक छोटी सी गलती आपकी, एक छोटी सी गलती आपकी बहुत दर दर के ठोके खिलवाएगी। कभी पंचकूला, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी मांग उठाओगे। उम्मीद करते हैं नई सिटी में पुरानी सिटी जैसा हाल देखने को ना मिले। 10 टाइम्स पॉलिसी भाई 10 गुना बहुत होते हैं, पढ़ते रहना। दूसरा, रिजर्वेशन पॉलिसी परी में लागू है। परी में हुई तो आपको जो ये DSC वर्ग, OSC वर्ग जो बनाए हैं अभी, इनको आरक्षण मिला है, जो AWS हो गए और बाकी अदर्स हो गए SC, इनको परी में आरक्षण मिलेगा तो इनको लाभ होगा, ठीक है ना। इनको पूरा लाभ होगा अपनी कैटेगरी का। पिछली बार तो नहीं, पिछली बार तो AWS का तो मतलब बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। कुछ बच्चे मेरे भाई थे, एक 55 नंबर थे, 56-57 पे कट ऑफ गई थी उसके लिए, PMT PST के लिए, तो नाम नहीं आया। तो AWS के साथ तो पिछली बार मैं मानता हूँ गलती हुआ, और हाइट में भी छूट नहीं मिली। तो इस बार माननीय चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी, जो मेरे ही पैतृक ज़िले कैथल से हैं, खेड़ी मटरवा से, खेड़ी मटरवा गांव से हैं। क्वेश्चन भी आ सकता है खेड़ी मटरवा गांव किस ज़िले में पड़ता है। कैथल में, ब्लॉक पुंडरी है, क्योंकि चेयरमैन साहब का क्वेश्चन पीछे भी आया था। गोपाल सिंह खदरी, खदरी कहाँ से थे? खदरी क्या एक गाँव है यमुनानगर में, ये क्वेश्चन आया था SI 2021 में। तो ये चीज़ें भी दे सकती हैं, गाँव का नाम और किस ज़िले का, ब्लॉक का, ठीक है ना। जैसे नायब सिंह सैनी का क्वेश्चन आ सकता है कि डेट ऑफ बर्थ कब है उनकी, और डेट ऑफ बर्थ कब है, और कब, जैसे अभी रिसेंटली में इलेक्शन कब हुए, डेट का रिजल्ट कब आया, शब्द कब ली, कुछ भी आ सकता है। आप लोगों को पता, वो तो आप लोग देखो सभी के सभी तैयारी करने वाले बच्चों को ये चीज़ें सब पता होती है। हाँ, थोड़ा सा उनकी पारिवारिक चीज़ें पढ़ लेना, उनकी मतलब पत्नी का नाम क्या है और बच्चों का, क्योंकि ये दे देते हैं। पीछे आया था जैसे क्वेश्चन आया था, वो क्या बोलते हैं उसको, अनिल विज जी की खासियत क्या है, अनमैरिड है वो, अविवाहित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। पीछे एक क्वेश्चन भी आया था सही में, हाल ही में जिस मतलब MP जी की मृत्यु हुई है, कुछ डेट को निधन हुआ, तो कुछ भी दे सकते हैं। या आप लोग कुछ भी, ATC सिलेबस तो तुम्हें पता है, देख दिखाने के लिए होता है। कुछ भी मतलब GK GS करंट अफेयर्स और स्ट्रेटजी के कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों से अनुरोध है मेरा, अच्छे से मेरे भाई बहनों तैयारी करो, और नए सिटी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। और मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं था कि मैं नए सिटी को न होने दूँ, और ना ही मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क पड़ता। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो भाई बहन 2022 में सीटी दे के स्टैंड वाले, हरियाणा पुलिस की मैं बात नहीं करूँगा, हरियाणा पुलिस की हाल ही में वैकेंसी हुई है, मानता हूँ ओवरेज हो चुके हैं कुछ साथी में भी और अदर्स भी, लेकिन प्रयास करना। बच्चों ने नहीं बोला था भर्तियाँ निकालो, बच्चों ने कतई नहीं बोला था भर्तियाँ निकालो, इन्होंने अपने इलेक्शन स्टंट के लिए भर्तियाँ निकाली। इनके पास वैकेंसी खाली हैं बहुत ज़्यादा, पुलिस की बहुत ज़्यादा, चाहे तो एक प्लान में 3 कर सकते हैं, इच्छा इनकी है। स्टेनो की 7 साल से पेंडिंग है, और डीजल मैकेनिकल की, और ड्राफ्टमैन सिविल की, अदर्स, और पीछे स्पोर्ट्स कोटे भी कुछ साथी हो मेरे पास मैसेज आ जाए स्पोर्ट्स कोटे के, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। 18 वाले D ग्रुप वाले अभी तक भटक रहे हैं। मतलब मुझे पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। बहुत बहनों के भाइयों के मैसेज आते हैं, यदि टाइम पे हो जाती, एक बहन के तो मैसेज ऐसे आए हैं टेलीग्राम पर, उसका भाई भी डेथ हो गई, पिताजी की भी हो गई 3 महीने के अंदर अंदर। बोली भैया पैसे भी नहीं आने के लिए कहीं प्रोटेस्ट वगैरह में, लेकिन मेरी दोस्त आएगी और मैं उसके साथ वो पैसे भी करेगी जैसे भी जो भी, और मैं खुद भी एक बारी तो ज़रूर आऊँगी। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब बच्चे दुखी होते हैं तो भाई मन दुखता है। और ये भी मानता हूँ मेरे भाई बहन जो 22, 23, 24, 25 में +2 पास है, वो भी वेट कर रहे थे। लेकिन मैं भी पॉसिबिलिटी ये है, देखो सिटी करवाने हो तो ये कभी करवा सकते हैं 5G 6G 7G स्पीड से। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहाँ तक है 12 जून है लास्ट डेट, 12 ही मानो। मैं भी बढ़ेगी ये, क्योंकि बहुत सारे युवा सिटी से पिछली बार भरने से वंचित रह गए थे। इस बार तो डेट बढ़ेगी, 100% श्योर हूँ मैं बढ़ेगी। लेकिन लेकिन ये मान के चलो नहीं बढ़ेगी, ये मान के चलो नहीं बढ़ेगी। कल को ये मत बोलना भाई प्रदीप भाई ने बताया था और हमने बढ़ने का वेट किया। तो आप हाल ही में 2-4 दिन के अंदर फार्म भर दो, बढ़े या ना बढ़े हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बढ़ेगी तो ठीक, नहीं बढ़ेगी तो ठीक, क्योंकि पिछले बारी कब सुनाऊँ मैं आपको, 21 में नोटिफिकेशन आ चुका था, जनवरी 21 से फार्म शुरू थे और चलते रहे, फिर रिजल्ट आया +2 का, फिर चलते रहे, फिर ग्रेजुएशन का आया 21 में ही, उनके बाद फिर इन्होंने फॉर्म भरवाए, फिर 22 आया, 22 में फिर क्या हुआ, बच्चे पास हुए +2 में, फिर फार्म भरवाया, और ग्रेजुएशन के पास हुए फिर फार्म भरवाया, बच्चे सड़क पे आए, सीटी लो सीटी लो सीटी लो सीटी लो, तब जाके जैसे जैसे 5-6 नवंबर को सीटी की परीक्षा कंडक्ट करवाई गई। उसके बाद मेंस में बताऊँ मैं आप लोगों को, मेंस के लिए इन्होंने शेड्यूल जारी किया, फॉर्म भर दिए, फिर वो 5 नंबर वाला केस और अदर मैटर, आरक्षण पॉलिसी तो गलत थी ही, लेकिन इन लोगों ने क्या काम किया, जो रिपीटिशन भी हो रही थी और बहुत सारी चीज़ें चल रही साथ साथ, ठीक है ना। तो बच्चों का पेपर भी हो गया था एक बार तो 56 ग्रुप का, रात को 12 बजे कोर्ट खुलवा के परमिशन लेके सुबह बच्चे पेपर देने गई, तो कुछ टाइम बाद इन्होंने क्वेश्चन रिपीट कर दिए, वो सेम के सेम, मुझे ध्यान नहीं है, आई थिंक 30 से 40 क्वेश्चन थे, 40-42 क्वेश्चन कितने थे। तो उसके बाद भी बच्चों के केस चलता रहा, फिर संजीव प्रकाश शर्मा के पास ये गया आर्थिक आधार पर, तो ये फैमिली आईडी पर वेरिफिकेशन इनसे होनी नहीं थी, सारा देश बीपीएल बनवाए बैठा था, तो फिर वहाँ पर संजीव प्रकाश शर्मा जी ने वो 5 नंबर ही उड़ा दिए, भाई ये असंवैधानिक है, जो कि गलत है। फिर उसके बाद 5 नंबर हट कर रिजल्ट आया, फिर आगे भर्तियाँ हुई और इलेक्शन आ गया इतने में, और आ गया तो स्वयं वहाँ पर वोट मांग रहे थे, एक साइड से एक साइड पेपर हो रहे थे, 24,000 पोस्टों पर 48,872 समथिंग बच्चे बैठे थे, 2 गुना। इस बार ऐसा नहीं होगा, अच्छी तरह से 10 टाइम्स बैठेंगे, जो कि अच्छी बात भी है। इस बच्चे के पर ही में स्कोर आ गया, मानो अभी 60 आ गया, और 1-1.5 साल बाद मेंस होगा, तो उस बच्चे का स्कोर 80 नहीं सकता होगा। उस टाइम जिस बच्चे का 50 स्कोर था और 2 साल बाद इन्होंने मेंस लिया, उसका स्कोर नहीं बढ़ेगा अगर पढ़ रहा है तो। और क्या पता कोई 80 ले रहा हो, वेट कर करके थक चुका हो, पढ़ाई छोड़ दे, कि 80 वाले का 60 नहीं जा सकता। ये तो हालात होते हैं परिवार के, क्या पता को बच्चा अच्छा पढ़ रहा है ऑन डेट टाइम, सब परिवार कुशल मंगल है, क्या पता मेंस के टाइम पे परिवार में कोई 1-2 महीने पहले घटना घट जाए, और घटना के बाद तो पेपर होगा ही नहीं। क्योंकि मेरे खुद के फादर जब मेरे पापा जी गए थे तो 2018 डी ग्रुप की बात भर्ती थी वो, तो 1.5-2 महीना पहले एक्सपायर हुए थे, तो डिस्टर्ब रहा, पढ़ाई नहीं कर पाया, थोड़ा सा बीच में उसमें भी रह गया, थोड़ा गैप रह गया, किस्मत है। और वहाँ पे भी आप लोगों को पता है 18 में क्या हुआ था, 9-10 आई थिंक नवंबर में ही पेपर हुआ था 18 में, पहली शिफ्ट में आके फिर वो हार्ड डाल दिया, हार्ड क्या था उसमें, ये डाल दी महाभारत, पता ही नहीं था, जीके अलग आई हरियाणा जी के, और महाभारत भी अलग डाल दी। तो उसके बाद 9-10 वालों को तो लपेट दिया, 9 वालों को, फिर आगे 1 वीक का गैप था, सेम क्वेश्चन थे, सिर्फ मैथ की वो चेंज कर दी इन्होंने, स्टेटमेंट वैसी तरीका था। तो बच्चों के मतलब 17 नवंबर को फिर 1 वीक बाद पेपर हुआ, 2-2-4 8 पेपर हुए शायद, 8 पेपर हुए थे। तो उसके बाद जो 17 नवंबर को था, कोई इन्होंने वो नहीं दिया नॉर्मलाइजेशन, वही बच्चे लगे 15,000 16,000, ऐसा होता है। आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, कैसे ये कंडक्ट करवाएंगे और किस आधार पे ये हम लोगों को वो देंगे, क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन डी ग्रुप वालों को तो मार गई, इतने हार्ड पेपर नहीं थे। तो ये भी चीज़ें हैं, कहाँ लड़े कहाँ ना लड़े, कभी हरियाणा जी के देते हैं कभी नहीं देते हैं। तो भाइयों बहनों, बहुत चीज़ें संघर्ष किया है और किया है, कर रहे हैं, जो मिले ना मिले, लेकिन कभी किसी का गलत नहीं किया आज तक, ना किया ना करूँगा। नहीं 5600 का तो मुझे पता है मुझसे फिजिकली नहीं होनी, मुझसे तो दिक्कत है ना, मेरी नी में लेफ्ट नी मेरी टूटी हुई है, तो उसमें वो है, झिल्ली भी फटी हुई है, उसमें रिपोर्ट में, हमारी रिपोर्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मुझे पता था, लेकिन कुछ भाई बहन की एज चली गई अगले सिटी में, जैसे मेरी भी चली गई हरियाणा पुलिस की, तो उसके लिए संघर्ष कर रहे थे कि भाई चलो मेरी तो नहीं, कुछ भाई तो आ जाएँ, 28-30 के हो गए भाई, इनको मिल जाए, कंपटीशन भी कम था, चलो भाई कोई तो लगेगा ना, मैं नहीं लगूंगा तो घर बस जाएगा किसी का। तो देखो मैं वो लड़का हूँ जो मेरे भाई बहनों को साथ लेके चलने वाला हूँ, मैं अपना पेट नहीं पीटता हूँ, पूरा ओल्ड सिटी को उठा रहा था, उठाऊँगा अभी भी, जैसा आप लोगों को कहोगे आपके साथ हूँ। लेकिन अभी भाई पढ़ लेना, मैं यही सबको राय दे रहा हूँ, कोई भी साथी हो, नए वाला पुराने वाला, कोई तसल्ली नहीं है। अगर सीटी हो गया परी, फिर उसमें स्कोर नहीं आया तो मेंस में आप गए, और गए तो 3 साल के लिए गए, 22 से 25-26 आ गया, स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। नया सिटी क्या पता कब हो, 25 वाला हो गया ना, तो अगले दोबारा वाला 28 में 29 में कब हो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें जोर लगा दो। और ओल्ड वाला भाई जो बोल रहे चेयरमैन साहब भाई, उसके बाद देखेंगे, देखो इसके विषय में कुछ कह नहीं सकता, क्या करेंगे क्या नहीं, आप लोगों में दम नहीं था, धरातल पर आप लोग आए नहीं, जहाँ जा रहा हूँ मैं अकेला क्या करूँगा, मेरी तो मतलब 5600 में मेरी सब मुझसे फिजिकली नहीं होगी,
क्या करूँगा मैं उस चीज़ का। लेकिन मैंने सोचा कुछ भाई तो हैं 28 29 30 के, कुछ बहनें हैं जो 25+ हो गई हैं, भाई शादी भी होनी है मेरी बहनों की, कुछ वेट कर रही हैं। भाई कब तक वेट करेंगी, क्या पता आगे वो तैयारी करवाए या ना करवाए, पुलिस में भेजे या ना भेजे। किसी बहन का वर्दी का सपना हो सकता है, एज 26 हो सकती है, 26 की उम्र और सपना अभी अनमैरिड, और नई भर्ती में 2-3 साल लग जाएँ, 28 29 नई नई सीटी पे, तो वो बहन तो किसी घर की लक्ष्मी बन जाएगी ना, शादी हो जाएगी। वो क्या पता लो ना करे पुलिस में जाने के लिए। मेरे गांव में नहीं भेजी गुड़िया, मेरे गांव से उस पापा ने फार्म नहीं डालने दिया, और फिर शादी होगी, पति ने डलवा दिया और वो हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड। आज वर्दी का सपना था। फैमिली वाले अलाउ भी तो नहीं करते ना बहनों को। दिक्कत तो ये भी है ना कि नहीं पुलिस में जाना, ऐसा महकमा है वैसा महकमा है। लेकिन आजकल हरियाणा में कोई जॉब हो और बहन हो, संघर्ष किया करो, आया करो आगे। तुम मेरी सगी बहन जैसी हो सभी की सभी, तो थोड़ा बहुत अपने हक के लिए तो आवाज़ उठाना सीखो। और नए सिटी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोर लगा दो परी के लिए। परी में यदि जोर लगाओगे तो मेंस के में फिर कुछ ना कुछ कर पाओगे। मेंस में बैठना है तो परी को अच्छे से स्कोर लेना पड़ेगा। और जो भाई बहन स्टेनो के हैं, जो ओल्ड सिटी है, तो भाई आप संघर्ष करो, मैं आपके साथ हूँ। जितना समय मेरे मुझसे होगा मैं दूंगा, क्योंकि मेरा तो मतलब फिजिकल तो होगा नहीं मुझसे, या नए में हो या पुराने में हो। और पुराने नए वाले में तो मैं ओवरेज हूँ, पुराने वाले में है फॉर्म डाल रखा है। लेकिन कोई इश्यू नहीं है, मेरा तो आना ही नहीं था, क्योंकि नहीं नाम आ जाता तो फिजिकल नहीं होनी थी। तो आप लोगों के लिए लड़ रहा था, इस बात का पता है। मैं आप लोगों के पास हमारी रिपोर्टें भेज दूंगा, किसी भी डॉक्टर से सजेस्ट ले लेना। बहुत धक्के खाए हैं भाई, इतना शरीर चलाया है, गरीब घर से का बच्चा हूँ। इतना शरीर चलाया बच्चों के लिए, क्वालिफाई के लिए, कि दिक्कत ज़्यादा आ गई। खाने पीने कुछ था नहीं, इतना मेरा भी था नहीं। 5 रुपये 10 रुपये की डब रोटी खाई, पानी पी लिया, खाई पानी पी लिया। क्या बात, दिन में सारा 40 रुपये 30 रुपये 20 रुपये का खर्चा किया। और पैदल चला, खूब खूब पैदल चला, यात्राएं निकाली खूब दूर तक। पूरी तरह से करनाल पैदल गया, और करनाल भी प्रोटेस्ट किए 2 बार। और काफ़ी हरियाणा में गया, जहाँ पे ऑटो लेना पड़ता था 2-2 किलोमीटर गूगल पे लगाता, पैदल चलता। बहुत संघर्ष किया उसके बाद। मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, चले गए घुटने। अब तो ये हो रहा है नौकरी मिले ना मिले घुटने ठीक हो जाए। आप लोग बस ये दुआएं करना मेरा शरीर ठीक हो जाए, बस आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए। और आप लोगों को मेरी ज़रूरत होगी, हमेशा साथ खड़ा रहूँगा, गलत के साथ गलत और सही के साथ सही। किसी बहन का मैंने गलत नहीं किया आज तक, किसी भाई का नहीं किया, और नहीं मैं करूँगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि भाइयों नेगेटिव मत बोला करो। एक पुनिया भाई था, बार बार बोल रहा नया सीटी पुराने वाले ये तुम ही लगाओगे। मैंने एक बात बोली थी कि 5600 अभी ये 6000 भर्तियाँ भी हुई है जो सीटी पे हुई थी, अभी रिजल्ट आया 17 अक्टूबर को। लेकिन स्टेनो के साथ गलत है, गलत हुआ है, हो रहा है और होगा। इनकी भर्तियाँ तो निकलवा दो, 7-8 साल से वेट कर रहे हैं। और छोड़ो तुम, मैं खुद पीछे हट जाऊँगा 5600 से। मैं तो इनका मुद्दा उठा रहा था क्योंकि मैं खुद 5600 में, लेकिन कुछ भाई बहन ओवरेज हैं, उनको छूट दिलवा दो ताकि वो नए में बैठ जाएँ एज में। दैट्स इट भैया। तुम अगर अब भी चाह रहे हो ना, क्योंकि अभी समय लगेगा सीटी होने में, क्योंकि पुराने वाले 5 नंबर जो हटे 19 के बाद वाली भर्तियों से, 3 महीने का टाइम मिला इनको, उनको एडजस्ट करना है जो हटेंगे, और नए वालों को ऐड करना, ज्वाइनिंग देनी है। तो समय लगेगा। अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है नोटिफिकेशन तो आ गया, तो इसके एंड में होना चाहिए नया सीटी। तो आप लोग संघर्ष कर सकते हो, तो मैं आपके संघर्ष का साथी बनूंगा। नहीं कर सकते तो भाई पढ़ लो, क्योंकि फील्ड में आप लोग आते नहीं। ऑनलाइन क्रांतिकारी मैंने पहले ही देखे थे इसमें, और 25 में देख रहा हूँ, ठीक है ना। यदि आप लोगों में दम है तो अब भी आप लोगों का कुछ हो सकता है। लेकिन एक जो चीज़ हुई, मैं जिसकी चीज़ के लिए था कि सरकार पर प्रेशर बनाएंगे तो नया सिटी जल्द बाहर निकलवाएंगे, और हम निकलवा चुके हैं। ये हमारी जीत है, जीत है ये, क्योंकि प्रेशर तो बना है ना। ज्ञापन गए, डीसी के पास से गए, उच्च अधिकारियों से मिले, तो बार बार मूवमेंट हुई। अभी मूवमेंट करते रहोगे तो आपकी चीज़ चर्चा में रहेगी। विपक्ष ने भी खींच दिया। अगर एक बार नया सिटी में बढ़ गए तो बढ़ गए भाई। अगर लग रहा है, मुझे पता है जिन भाइयों की एज बच रही है वो तो पढ़ेंगे, वो आएंगे नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।